नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल द शास्त्र वॉइस पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन उनके साथ साथ तुलसी का भी विधि विधान से पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय स्थान प्राप्त है और इसलिए आपने हर घर में तुलसी को पौधा जरूर देखा होगा। तुलसी का पौधा लगाने के साथ ही लोग नियमित रूप से इसका पूजन करते हैं और कहते हैं तुलसी का पूजन करने भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जिस घर में भगवान विष्णु और तुलसी का पूजन होता है वहां कभी धन दौलत व सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। गुरुवार के दिन अगर आप तुलसी का एक विशेष उपाय अपनाएंगे तो धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। मित्रों, तुलसी तो सब लगाते हैं परंतु इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए तुलसी के नीचे बांधे ये चीज माँ तुलसी का मिलता है। ढेर सारा आशीर्वाद माता लक्ष्मी होती है। आकर्षित घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माँ देवी लक्ष्मी के मान ही पूजनीय समझा जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी धंधा मानकर देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और ग्राम का विवाह करवाने की भी हमारे यहाँ परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी समझा जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को लाल चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो लोग तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं परंतु माता रानी को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रहे, माता रानी को चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए, ना केवल के पौधा है बल्कि यह हमारी माँ आपको बता दे तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है। परंतु इस बात का ध्यान खास कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं। तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, परंतु एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। परंतु आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलना चाहिए बल्कि साफ माँ तुलसी को हमेशा चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती, तुलसी माँ नाराज होती है। आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी कष्ट नहीं आती होती हैं। स्वर्ग की प्राप्ति माँ बड़ी प्रसन्न होती है। दोस्तों, अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो माँ तुलसी को ये वाली चुनरी उड़ा सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। परंतु हाँ, खाली पौधा कभी घर में ना लगाएं, तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज़ कभी ना रखे, तुलसी माँ होती है क्रोधित। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता तुलसी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी में गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। पानी कोई भी हो, साफ होना चाहिए। अक्सर लोग बाथरूम से पानी कर तुलसी में डाल देते हैं तथा गंदे हाथों से ही पानी डाल देते हैं। या तो आप नहा लें, क्या अच्छी प्रकार हाथ धो ले तभी ही पानी डालें, जो कि गंदे आंचल से पानी डालने से घोर पाप समझा जाता है। बाथरूम का पानी तुलसी के पौधे में गलती से भी नहीं डालना चाहिए। जिस बर्तन से आप पानी लगा रहे हैं उस बर्तन को साफ जरूर कर ले। वो बर्तन जूठा ना हो। गंदे बर्तन में जल भरकर तुलसी में नहीं डाला जाता, इससे माता क्रोधित हो सकती है, साथ ही साथ आपकी तुलसी सूख सकती है। जो पानी आप पीते हैं वही पानी आपको तुलसी में डालना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, तुलसी के अंदर सादा जल ना डालें, उस जल में फूल वगैरह हैं। या आप थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लें, इससे पानी की गुणवत्ता कहीं अधिक गुना बढ़ जाती है और दैवीय शक्ति का संचार होने लगता है। हफ्ते में एक बार जब आप तुलसी में पानी डालें तो पानी के थोड़ा सा गाय का शुद्ध दूध जरूर डालें, इससे आपकी तुलसी हरी भी हो जाएगी और तुलसी में दूध डालने से बहुत ही
शुभ समझा गया है। इससे आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। तुलसी में गाय का दूध पानी में मिलाकर डालने से घर में खुशियां आती है, तुलसी हरी भी हो जाती है। मासिक धर्म में आपको तुलसी के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आप किसी और से पानी डलवा सकते हैं, परंतु आप ना डालें, आपके ऐसा तुलसी सूख सकती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब आप अपने घर में तुलसी लगाएं तो गंदी मिट्टी में तुलसी ना लगाएं। साड़ी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, काली मिट्टी ना होनी चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। तुलसी की मिट्टी से कंकड़ पत्थर हटा देना चाहिए। तुलसी की मिट्टी में कचरा नहीं होना चाहिए, इससे आपको पाप लग सकता है। तुलसी की मिट्टी साफ करते रहें। तुलसी के अंदर शालिग्राम की प्रतिमा करना चाहिए। शिव जी की मूर्ति, गणेश जी की, किसी भी देवी देवता की मूर्ति तुलसी के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो इसी में केवल शालिग्राम की प्रतिमा ही रखना सर्वश्रेष्ठ उत्तम मंगलकारी समझा गया है। इससे कि देवी माता लक्ष्मी भी खींची चली आती हैं। इससे आपका बृहस्पति ग्रह भी मजबूत स्थिति में आ जाता है। दोस्तों, कौन सी तुलसी घर में नहीं लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। एक तो वो तुलसी जो भी हो उसे घर में जल्द से जल्द या तो किसी मिट्टी में करना चाहिए या बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। साथ ही साथ सूखी तो इसी घर में रखकर और इसे हवन में इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ समझा गया है। अब इसे मृत मनुष्य की चिता में भी तुलसी की लकड़ी को डाल सकते हैं, इससे मनुष्य को नर्क नहीं जाना पड़ता। दोस्तों, तुलसी 5 प्रकार की होती है: राम तुलसी, श्यामा तुलसी, स्वतः विष्णु तुलसी, नींबू तुलसी और वन तुलसी। परंतु अनुसार हमारे घर में केवल राम तुलसी और श्याम तुलसी ही लगाई जाती है। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा गया है। ग्राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार की तुलसी घर में रखना उचित नहीं समझा जाता। अगर हम अपने घर की बात करें तो अपने घर में श्याम तुलसी और राम तुलसी ही लगी हुई है, जैसे बड़ा ही शुभ समझा गया है। इनमें से आप किसी भी एक तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। जो मनुष्य तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराता है तो उसे अनंत काल तक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। उसके सभी बिगड़े कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं। धन दौलत रुतबा पैसा सुख समृद्धि सब कुछ मिलता हो जाता है। परंतु सच्चे दिल से ही तुलसी माता और का विवाह कराना चाहिए। संपूर्ण सामग्री के साथ विवाह कराना अति उत्तम समझा जाता है। दोस्तों, सूखी तुलसी की माला बनाकर अगर बच्चों को पहनाई जाए तो कामयाबी मिलती है, कई बीमारियां छूती भी नहीं। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर परिवार पर बना रहता। तुलसी माता का आशीर्वाद बना रहता है, आपके सभी बिगड़े कार्य पूरे हो जाते हैं। परंतु याद रहे, तुलसी की माला जब आप अपने गले में पहने तो मन में गंदे आज। तुलसी का उपाय: धन प्राप्ति के लिए आपको गुरुवार के दिन के तुलसी का यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन स्नान के बाद तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। इसका मतलब है कि तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। इसलिए तुलसी को प्रसन्न करने घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो को लाइक भी कर देना।